नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले ऑर्गेनिक फार्मिंग माइनर पेपर 2 जो है तो सेट 3 देखने वाले। इसके पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 का वीडियो बना दिया। अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैन्योर यानी कि खाद क्या है। तो खाद जो वह प्राकृतिक पदार्थ है जो सड़ी गली जैविक सामग्री से बनकर जो है मिट्टी की उर्वरता और पौधों की वृद्धि बढ़ाता है। तो यही आपका जो है खाद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम वन मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। कंपोस्ट बनाने की एक विधि लिखिए। तो कंपोस्ट बनाने की एक प्रमुख विधि है गड्ढा विधि, जिसमें जैविक पदार्थों को गड्ढे में सड़ाकर खाद तैयार की जाती है। तो ये आपका जो है एक विधि है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोसेसिंग। प्रसंस्करण क्या है। तो प्रसंस्करण वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे कृषि उत्पाद को साफ छांटकर और तैयार करके उपयोग या बिक्री योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती का क्षेत्र क्या है। तो जैविक खेती का क्षेत्र देश में प्राकृतिक रसायन मुक्त कृषि उत्पादन और बढ़ती घरेलू तथा निर्यात मांग से संबंधित संभावनाओं को दर्शाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज वाटर मैनेजमेंट। जल प्रबंधन क्या है। तो जल प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें खेती में पानी का उचित उपयोग, संरक्षण और वितरण संतुलित तरीके से किया जाता है। तो ये आपका जो जल प्रबंधन है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैविक खेती के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो जैविक खेती के क्या महत्व है तो आपको बताना है। तो जैविक खेती का महत्व वर्तमान समय में बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि रासायनिक खेती से मिट्टी, जल और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जैविक खेती प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है और इसमें जो है रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। इससे जो है मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है और भूमि की संरचना जो है सुधरती है। जैविक खेती पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें रसायनों का प्रयोग न होने से जल और वायु प्रदूषण कम होता है, भूमिगत जल सुरक्षित रहता है और मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ती है। इससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जैविक खेती अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे प्राप्त खाद्य पदार्थ रसायन मुक्त और सुरक्षित होते हैं। आज के समय में लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, इसलिए जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है। आर्थिक रूप से भी जैविक खेती लाभकारी है। इसमें स्थानीय संसाधनों का उपयोग अधिक होता है, जिससे लागत कम होती है। जैविक उत्पादों का बाजार मूल्य अधिक होने से किसानों की आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार जैविक खेती पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंपोस्टिंग मेथड्स। कंपोस्ट बनाने की विधियों की व्याख्या कीजिए। तो कंपोस्ट बनाने की कौन कौन सी विधि है तो आपको इसको व्याख्या करके बताना है। तो कंपोस्ट जो प्राकृतिक खाद है जो सड़ी गली जैविक सामग्री से तैयार की जाती है। कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलित है, जिनका उद्देश्य जैविक पदार्थों को सड़ाकर पोषक तत्वों से भरपूर खाद तैयार करना है। पहली विधि है गड्ढा विधि। इसमें जमीन में एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें गोबर, फसल अवशेष, सूखी पत्तियां और अन्य जैविक पदार्थों की परतें लगाई जाती है। प्रत्येक परत पर पानी डाला जाता है ताकि नमी बनी रहे और कुछ महीनों में ये पदार्थ सड़कर अच्छी खाद में बदल जाते हैं। दूसरी विधि है ढेर विधि। इसमें जैविक सामग्री को जमीन के ऊपर ढेर के रूप में जमा किया जाता है। ढेर को समय समय पर पलटा जाता है ताकि हवा का संचार बना रहे। इससे सड़न की प्रक्रिया तेज होती है और खाद जल्दी तैयार होती है। तीसरी विधि है वर्मी कंपोस्ट विधि है। इसमें केंचुओं की सहायता से जैविक पदार्थों को खाद में बदला जाता है। यह विधि तेज और अधिक प्रभावी मानी जाती है। इन सभी विधियों में स्वच्छता, उचित नमी और हवा का ध्यान रखना आवश्यक है। इसके बाद यहाँ से जो आपका ग्रुप भी शुरू होता है और ग्रुप में जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। तो भारत में जो जैविक खेती की संकल्पना एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो भारत में जैविक खेती का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्कोप है, तो ये चीजें आपको बताना है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस मैनर्स एंड ग्रीन मैनरिंग। खाद एवं हरी खाद की चर्चा कीजिए। तो दोनों खादों को आपको बताना है कि खाद नॉर्मल जो खाद होता है और जो हरी खाद होते हैं दोनों में क्या क्या डिफिनेशन है, दोनों की क्या परिभाषा है, तो ये चीजें आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन ऑर्गेनिक इकोसिस्टम एंड इट्स इंपॉर्टेंस। जैविक पारिस्थितिकी तंत्र एवं उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो जैविक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो ये चीज़ आपको बताना है और इसके जैविक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस
पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती में कटाई उपरांत प्रबंधन की चर्चा कीजिए। यानी कि जैविक खेती में जो फसल जो है कटाई के बाद जो प्रबंधन है वो चीज़ें आपको चर्चा करके बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन प्रोसेसिंग एंड लेबलिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, जैविक उत्पादों के प्रसंस्करण एवं लेबलिंग की व्याख्या कीजिए। तो ये जैविक उत्पादों के प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग क्या है और इसमें लेबलिंग क्या है, तो ये चीज़ें आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड देयर इंपॉर्टेंस, तो जैविक खेती के सिद्धांत यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत, ये चीज़ें बताना है और इसके इंपॉर्टेंस को भी बताना है, इसके महत्व को बताना है। तो ये जो आपका सेट 3 यहाँ से खत्म होता है। इसके बाद और एक वीडियो मैं बना दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो इस तरह जो टोटल आपके जो है 4 वीडियो हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जोड़ के। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बता दें कि टेलीग्राम पे सभी का PDF मैंने जो है भेज दिया है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। क्योंकि अभी टाइम कम है तो आप वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन आपको जो अच्छे से PDF को एक बार रीडिंग दे देना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।